नमस्कार, शेखावाटी लाइव देख रहे हैं आप। तो चलिए बिना देरी करते हुए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। लेजर मशीन से पथरी का ऑपरेशन कराना हो या घुटने कूल्हे का ट्रांसप्लांट, अत्याधुनिक मॉड्यूलर ओटी के साथ आपकी सेवा में 24 घंटे हाजिर। सेहत का सच्चा साथी डू किया हॉस्पिटल, गणपति नगर, मंडावा रोड, झुंझुनू। बारात से पहले बवाल, दूल्हा पक्ष पर हमला, पुलिस पर सवाल। बारात से पहले दोनों पक्षों में विवाद, दूल्हा पक्ष ने लगाया हमले का आरोप। चुरू जिले के तारानगर तहसील के जवानीपुरा गांव में शादी से ठीक पहले बड़ा विवाद खड़ा हो गया। राजगढ़ निवासी दूल्हा आकाश सांसी की बारात निकलने से पहले ही दोनों पक्षों में फोन पर हुई तीखी बहस ने हालात बिगाड़ दिए। दुल्हन पक्ष ने बारात आने से ही मना कर दिया, जिसके बाद मामला और गंभीर हो गया। बारात रुकते देख दूल्हा आकाश अपनी मां, स्वीटी, 2 बुआओं और रिश्तेदारों के साथ दुल्हन काजल के गांव माफी मांगने पहुंचे, लेकिन दूल्हा पक्ष के अनुसार हमें माफी नहीं बल्कि थप्पड़, मुक्के और लाठियां मिली। आकाश ने आरोप लगाया कि गांव में मौजूद करीब 50 लोगों ने अचानक हमला कर दिया। उसकी मां के सोने के आभूषण तोड़ दिए, उनकी गाड़ी में तोड़फोड़ कर दी गई, महिलाओं के साथ भी दुर्व्यवहार हुआ। हालात इतने बिगड़ गए कि उन्हें खाली हाथ वापस लौटना पड़ा। दूल्हा पक्ष के अनुसार भी घटना के बाद तारानगर थाने पहुंचे, लेकिन पुलिस शिकायत नहीं ले रही, न ही मेडिकल जांच करा रही है। आकाश ने यहां तक कहा कि हम बहुत मजबूर हो चुके हैं, पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही, हम पर इतना दबाव है कि मैं और मेरी मां जान देने की स्थिति में पहुंच गए हैं। इन आरोपों ने पूरे क्षेत्र में सनसनी फैला दी है। जब थाना डीएसपी रोहित सांकला से दूरभाष पर वार्ता की गई तो उन्होंने कहा कि मामला अभी मेरे ध्यान में नहीं है, मैं जानकारी करवाता हूं। स्थानीय लोगों का कहना है कि मामला तेजी से सोशल मीडिया और गाँव में चर्चा का विषय बना हुआ है। हमले और पुलिस की कथित लापरवाही को लेकर दूल्हा पक्ष ने निष्पक्ष जांच और आरोपियों पर कार्रवाई की मांग की है। गांव व आसपास के इलाकों में अभी भी इस घटना को लेकर चर्चा जारी है। शेखावाटी लाइव के लिए चुरू से सुभाष प्रजापत की रिपोर्ट। मेरा नाम है आकाश, मेरे पापा का नाम है राकेश। कल की थी मेरी बारात, तो वैसे ही बस थोड़ा फैमिली के चक्कर में हमारा तू मैं हो गई थी, तो मैंने गलती मांगी उनसे, भाई माफ़ कर दो, आज हमारी सुबह की शादी रात की, तो आप क्यों शादी से मना कर रहे हो। हल्की से मैंने तू मैं होगी घर फैमिली के चक्कर में, तो वो बोलते भाई नहीं, हम 100 लाख शादी नहीं करेंगे। मैं कहा हमने ये कर्जा ले लेके हमने शादी करी है, कहाँ से हम क्या कर रहे हैं, किराए पे घर लेके हम रह के, हम अपना कोई घर ना बाहर, हम किराए पे रह के हम शादी कर रहे थे। तो हम वहाँ बारात जो भी है भाई, हम वो बोले बारात लेके मत आओ, हम ही थोड़े मान कदर वाले इंसान, हमारी भी इज्जत है। हम 4 आदमी बारात लेके गए, मेरी माँ ने हाथ जोड़ा, पैर पड़ा, मैंने हाथ पैर, भाई गलती हो गई, मेरा सर आपकी चप्पल, मुझे माफ़ कर दो। उन्होंने मुझे माफ़ नहीं किया, मुझे और मेरी माँ को हमारे हाथापाई करी, मारा कूटा हमें। ना हमारी उस गांव के सरपंच ने, ना किसी ने हमारी सुनाई करी, ना सरकार ने करी, ना हमारी कोई गलती ना बात। आज हमारी यही रिक्वेस्ट है, मेरी उस लड़के के साथ की शादी करा दो, नहीं तो हमारा कोई ऐसा फैसला कराओ, हमें गरीब उनके घूमे गया भाई मारपीट हुई। फिर हम गांव में खड़े थे, मगर मेरे बारात वाले आ रहा और आदमी आ रहे हैं, भाई क्या हुआ है ये पूछेंगे। इतने में उन्होंने उनका इस चौकी में उनका कोई पुलिस का आदमी है, क्या मालूम भाई डीएसपी SHO, हमें नहीं मालूम, हम तो रहने वाले शहरी। तो उनका वो आदमी, हम चौकी में जाए तो हमें चौकी से भगाते हैं। उधर फिर मेरी मम्मी को मुझे मारा, मम्मी के मेरे कपड़े फाड़ दिए, मुझे घीस के मारा। उसके बाद सोना चांदी मेरे मम्मी का निकाल लिया। उसके बाद उन्होंने खुद गाड़ी बुलाई पुलिस की, गाँव से हमें धक्के मार के भगाया। भाई बोलते तुम्हारी कोई सुनाई नहीं होगी। इससे हम ये चाह रहे हैं, हाथ जोड़ के विनती है हमारी, हम सही है तो हमारी मदद करो, गलत है जो उनको सजा दो, नहीं तो हम माँ बेटा आज हम फांसी लगा के मरेंगे, इसके जिम्मेवार होगा कानून। कानून हमारी सुनाई नहीं कर रहा है। माफी मांगने गई, मेरे बेटे ने जो भी किया मुझे माफ कर दो, मेरे बेटे को माफ करो, मैं तुम्हारे पैर के नीचे सर रखती हूँ, तुम जूतों से मुझे मारो, मेरे बेटे की गलती माफ कर दे। तो ऐसे बोल रहे हैं सब अपनी फैमिली वाले, गांव वाले, कि तुम्हारी गलती माफ करने के लायक नहीं है। नहीं, ऐसा क्या हो गया, मैं तू होगी हो जाती है। नैन बारात के दिन आगे वो लड़की बोल रही है मैं शादी नहीं करूँगी। अब ये तो हमारी इज्जत की उड़गी धजियाँ। और उसके बाद फिर हम थे, मेरी मम्मी को मारपीट किसने किया आपके साथ? हमारे उस लड़की के भाई थे, भनोई थे, बहनें थे, मामा थे, मामी थे,
उसकी बुआ थी, सब लोग फैमिली में जितने भी लोग घर में थे, रिश्तेदार में शादी हुई थी, 2 लड़कियों की शादी हुई, उसकी एक की शादी हो चुकी है, एक साधु था उसका, सब ने मिल के गाली गलौज करा, कपड़े पाड़े, मेरा सोना चांदी निकाला, ये चोटे मारे, यही कह रहे तुम कुछ नहीं कर सकते हो। पुलिस क्या करी आपको? पुलिस ने ऐसे बोला तुम कुछ, लड़की राजी नहीं है, हम कुछ नहीं कर सकते हैं। तो लड़की राजी, लड़की ने पहले वीडियो बनाई, पैसा लिया, सामान लिया, जेवरात बनाए, हमारे कपड़े लिए, वीडियो बनाए, मेहंदी में डांस भी कर रही थी। मेहंदी में डांस किया। अच्छा, बारात का 2 घंटे रह गए ना जाने में, बारात के 2 घंटे जाने में लगे, तो वो ऐसे बोली मैं शादी नहीं करूंगी। ऐसे केस ये 3 कर चुकी है, ऐसे शादी, 3 लोगों की जिंदगी बर्बाद कर चुकी है। एकदम, फिर भी मेरी इज्जत है, जैसी भी लड़की है, मैं मेरे घर की बहू बनाना चाहती हूँ उसको। इतनी करी है, सब फैमिलियों ने दूसरे के घर में बैठे उनका गेट तोड़ के अंदर आके हमारे व्यवहार किया, मेरे बेटे को घसीटा, हमको घसीटा। तो ठीक है, आप पुलिस से क्या चाह रहे हो? पुलिस से हम यही चाह रहे हैं, हमको इंसाफ दिलाओ। मेरी फैमिली वाले, मेरे बहुत रिश्तेदार आए हुए हैं, अभी तक मेरे बराती नहीं गए हैं। भाई हमको वो लड़की चाहिए, मेरे बेटे की शादी चाहिए। मेरी इज्जत नहीं रही तो मेरा बेटा और मैं, हम फांसी ला के मर जाएंगे। हमारी जिम्मेवार होगी सरकार, क्योंकि हम शेखावाटी लाइव, धड़कन शेखावाटी की